वेलकम टू द आरएस अकेडमी AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया था और हमने वहां AKTU में जो अब तक न्यू सिलेबस में आपके 4 पेपर हुए हैं 2022-23 के इवन ऑड और 2023-24 के इवन ऑड, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं, यूनिट नंबर 2। उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें यूनिट 2 को समझना है, क्योंकि यूनिट 2 बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ नई चीज लेके आए हैं। ठीक है, तो आपके पास है यूनिट 2 एसी फंडामेंटल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने माइंड को मैप करें कि उस यूनिट से हम मैक्सिमम को गेन कर सकें। क्या क्या चीजें हैं जिसको हम करने से यूनिवर्सिटी के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। क्या कोई पोर्शन ऐसा है जिसको हम थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट दे सकते हैं? तो देखते हैं कि हमारे पास आज माइंड मैप में क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 को हम बोलते हैं एसी फंडामेंटल। अभी हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था डीसी सर्किट एनालिसिस। तो आपने देखा था कि वहां जो भी हम सर्किट को यूज कर रहे थे उसमें आपके पास वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और केवल एक रेजिस्टेंस एलिमेंट था। लेकिन अब क्या है, आपके पास एसी सिस्टम है। तो एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम में कुछ डिफरेंसेज हैं। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डीसी the magnitude will be constant or may be vary, but the direction will not be changed, so that we can consider as a DC quantity as a scalar quantity। तो वहां क्या था कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट और वेरिएबल नेचर का था, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं है। एसी के केस में जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरी करता है और जो आपके पास डायरेक्शन है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज करती है। तो हम एसी क्वांटिटी को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम एसी क्वांटिटी को ट्रीट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और उसमें डायरेक्शन आपकी चेंज होती है, तो वहां एक नया चीज आती है फ्रीक्वेंसी। डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी जीरो कंसीडर की जाती है, लेकिन एसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी है, हम इंडिया की बात करते हैं तो 50 हर्ट्ज, और अगर हम यूएस फॉरेन की बात करते हैं तो वहां आपकी 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज है? जैसे हमने बोला कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। उसका मतलब है कि 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपके कंप्लीट होंगे दैट विल बी नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमने यूनिट में जो हमारे बेसिक एलिमेंट है उसको देखा है। अब बेसिक एलिमेंट कौन से हैं? अभी तक हमने केवल रेजिस्टेंस पढ़ा था। अब यहां क्या है आपके पास? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे और आपका करंट सोर्स पढ़ेंगे। ये हमारे एलिमेंट होने वाले हैं जो हम यूनिट नंबर 2 में स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब अभी तक हमने जो डीसी सर्किट एनालिसिस किया था वहां जो सर्किट थे वो आपके थोड़े सिंपल सर्किट थे। अब आपके अदर एलिमेंट भी सर्किट में इंक्लूड होंगे, तो सर्किट आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। रेजिस्टेंस के सिंबल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस। इंडक्टर को एक कॉइल की फॉर्म में, कैपेसिटर को इस तरीके से, वोल्टेज सोर्स को आप जानते ही हैं, हम एसी वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे तो हम इस तरीके से यूज करेंगे, और करंट सोर्स का आपका सेम सिंबल है जो हम यूज करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम सिलेबस की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमें बेसिक में क्या चीज देखना है, जो क्या चीज हमें पढ़ना है। अब बात आती है बेसिक डेफिनेशंस की, जहां से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए आपका क्रिएट होगा। ठीक है, पूरी चांसेस हैं कि आपका 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं चीजों से आ जाएंगे। हमने इसमें थोड़ा सा वर्क किया है। सबसे पहले कोई डेफिनेशन हमने देखी है, दैट इज द आरएमएस वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर क्या होगा, पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। इसके बाद रेजोनेंस वाला हम देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होगा, क्यू फैक्टर क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगी एंड पावर फैक्टर क्या होगा।
ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम इसको याद करेंगे, किस तरीके से हमें लिखना है, वो सारी चीजें हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मेथड ऑफ एनालिसिस, जो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब यहां से 7 मार्क्स के क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। आपकी यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपका 7 मार्क्स का बनेगा वो आपका इस वाले पार्ट से बनेगा, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की एसी वेवफॉर्म को एनालाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। हम देखेंगे कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होगा, किस तरीके से वो हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। उसके बाद जब हम इसकी एनालिसिस कर लेंगे तो इस पर बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, जहां हम एसी सीरीज सर्किट को स्टडी करेंगे। एसी सीरीज सर्किट में हमें मेनली जो पढ़ना है वो आपका आरएलसी सीरीज सर्किट स्टडी करना है, लेकिन उसको समझने से पहले हम 5 केस पढ़ेंगे, जिसमें प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, आरएल सीरीज सर्किट एंड आरसी सीरीज सर्किट। यहां से भी आपके पेपर में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। या तो वो इनमें से कोई डेरिवेशन होगा या इन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल सेक्शन होगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी ना घबराएं, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से उसको करके चलेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपके पास सीरीज रेजोनेंस आएगा और पैरेलल रेजोनेंस आएगा। जब हम आरएलसी सीरीज सर्किट स्टडी करेंगे तो उसके साथ हम आरएलसी पैरेलल सर्किट भी देखेंगे। फिर पैरेलल सर्किट में किस तरीके से रेजोनेंस की कंडीशन अकर करेगी, उस पर बेस्ड हम कुछ डेरिवेशन, कुछ थ्योरी को स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास इस यूनिट का लास्ट पार्ट आता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 फेज एसी सिस्टम को, जिसमें हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को। यहां से आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन और यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ये वाला पार्ट एक ऐसा है, इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चंस होंगे और इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। या तो वो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल या दोनों ही कंडीशन को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 7 का माइंड मैप है कि हमें किस तरीके से स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए यूनिट नंबर 2 को स्टडी करने के लिए, और इस तरीके के जो आपके कंटेंट्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप आरएस एकेडमी AKTU को लाइक और शेयर करते रहे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में, जहां हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की वेवफॉर्म्स के लिए। ओके, थैंक यू।